हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इसका नाम है RKZ थ्रेड ग्रुप और RKZ आपके लिए लगातार एक्टिंग संबंधित वीडियोस लेके चलता रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए एक्टिंग से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ थंबनेल पर आपने टॉपिक देख लिया। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास है क्योंकि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी साहब को लेकर। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टॉपिक का नाम है ऑडिशन टिप्स बाय राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी ऐसे देते हैं स्ट्रगल एक्टर को मौका। दोस्तों, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ पॉइंट्स बताए थे कि किस तरह से फिल्मों के अंदर सिलेक्शन होता है, किस तरह से फिल्मों के अंदर मौका दिया जाता है। और जाहिर तौर पर है, सिर्फ उनकी बात ना की जाए तो और भी फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और प्रोडक्शन हाउस हैं, वहां पर भी प्रोसेस इसी तरह से फॉलो करता है। दोस्तों, क्या होता है कि बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं और कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उन्हें लोग कॉल करते हैं कि सर मेरा नाम ये है, मेरी कुछ फोटोज हैं और सर मुझे फिल्मों में काम करना है। लेकिन दोस्तों, राजकुमार हिरानी साहब कहते हैं कि भाई आप मुझे फोटो भेज सकते हैं। आजकल तो बहुत ही चीज क्रिएटिव हो चुकी है। आपकी फोटोज से आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आपकी फोटो जितनी अच्छी है, आपका लुक, आपकी एक्टिंग वैसी होगी क्या। लॉट ऑफ पीपल कॉल मी आपसे, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। वो एक्टर है, वो मुझसे मिलना चाहता है, पर मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि आपका मेरे मिलने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज मैं आपको मिलकर आई कांट जज हाउ गुड यू कैन रियली एक्ट। लॉट ऑफ पीपल सेंड पिक्चर्स टू मी, नाउ सीइंग दोस पिक्चर्स आई कांट जज हाउ गुड एन एक्टर दे आर। इसलिए वो सबसे, देखिए मैं पॉइंट वाइज बातें करता हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट करें, लोगों को समझ में आए। दोस्तों, जो एक्टर्स का सिलेक्शन होता है मूवीज के अंदर, राजकुमार हिरानी साहब जो कहते हैं, वो कहते हैं सबसे पहली चीज शूट योर वीडियो। शूट योर वीडियोज मतलब कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो, या फिर आपने अगर थिएटर किया है या कहीं कोई छोटा मोटा काम किया है तो आप उसकी कैमरे पर क्लिप बना लीजिए। सिंपल से फोन से क्लिप बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसे शूट कर कर उन्हें भेज दीजिए, उनकी या फिर किसी प्रोडक्शन हाउस जो भी काम वर्क आने वाला है उनसे संपर्क कर लीजिए। कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दीजिए, कास्टिंग टीम को भेज दीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर को भेज दीजिए, जो कास्टिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं उन्हें भेज दीजिए। तो आप अपनी एक क्लिप जो है वो भेज सकते हैं सिंपल वे में। कोई ज्यादा कोई मेकअप वेकअप करके नहीं, कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है दोस्तों। दूसरा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ऑडिशन स्क्रिप्ट, मतलब एक्टर को कंप्लीट नहीं बताया जाता है। वो कहते हैं कि जिस फिल्म को लेकर काम किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी जो है, जो एक फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, वो पूरी जानकारी नहीं देते हैं। सिर्फ जो एक 4 से 5 लाइनें हैं या 6 लाइनें हैं, वो उसके बारे में बता देते हैं कि किस तरह से ये आपका रोल है, क्या एज है और क्या क्या चीजें हैं। उसके बारे में उसका डायलॉग टोन हो गया, बैकग्राउंड हो गया या फिल्म का सीन हो, उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन कंप्लीट उसको चीजें नहीं बताते हैं। इसलिए कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ये डिमांड भी नहीं करता उस एक्टर से कि वो कंप्लीट तौर पर उस काम को बिल्कुल फाइन तरीके से कर देगा जो वो चाह रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे में लेकिन वो कहते हैं कि आपने जो भी वीडियो आपका स्क्रिप्ट को लेकर शूट किया जाता है उसमें एक स्पार्क दिखना चाहिए कि मतलब कि कहीं एक डायलॉग बोला, लाइन बोली, तो उसमें कहीं एक बीच में एक स्पार्क नजर आ गया कि हाँ, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वही है, मिल गया मुझे, फाइनल कर देते। ठीक है। तो ऐसे में ये चीज है कि उसे नेक्स्ट जो है उसे कॉल की जाएगी नेक्स्ट राउंड के लिए और बुलाया जाएगा। तब वहां पर आपके साथ, जैसे मैंने बताया कि लुक टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है, तो उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर पर राजकुमार हिरानी साहब कहते हैं कि ऑडिशन में ग्रेट वर्क की उम्मीद कोई भी डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो उम्मीद नहीं करता है। वो सिर्फ ये उम्मीद करता है कि वो जो टैलेंट एक्टर में दिख रहा है वो उस वीडियो के अंदर नजर आना चाहिए। वो जो कैरेक्टर की डिमांड है, जो उस फिल्म के लिए रोल की डिमांड है, वो उसमें दिखनी चाहिए। बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। उसके बाद चौथा जो है वो ये कहते हैं कि
फर्स्ट थिंक, जो पहली सोच होती है ना, वो होती है करेक्ट फेस फॉर द रोल। मतलब कि जो भी फिल्म के अंदर रोल निभाया जाना है उसके लिए करेक्ट फेस, सही फेस, ये एक सबसे पहली सोच एक डायरेक्टर की होती है। जैसे कि वो कहते हैं कि जैसे किसी फिल्म के अंदर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर चाहिए, तो वो एक जो पुलिस ऑफिसर है वो करप्ट दिखना भी चाहिए, वो उसका लुक भी वैसा दिखना चाहिए, उसका बॉडी पर्सनैलिटी भी ऐसी दिखनी चाहिए, उसका बोलने का तरीका थोड़ा बहुत वैसा होना चाहिए। जैसे कि कोई गरीब है, अब लुक वैसे अमीरों वाला है और वो बन गया गरीब है, तो वैसा दिखना चाहिए। तो इस चीज को लेकर वो हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट थिंग जो माइंड में आती है वो करेक्ट फेस होता है जो उस रोल के लिए डिमांड की गई है, ठीक है। और पांचवा, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजों को अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि आपका लुक्स, आपका टैलेंट और आपकी सिंसियरिटी, ये 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और सबसे पहली चीज उसमें होनी चाहिए कि आप में टैलेंट होना चाहिए। ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, तो वो जाएगा। मगर हाँ, बहुत ऑनेस्टी है, बहुत सिंसियरिटी है, मगर टैलेंट ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। टैलेंट तो चाहिए ही, टैलेंट इज अ प्राइमरी थिंग, यू शुड बी एन एक्टर। सो लुक्स, टैलेंट एंड सिंसियरिटी आर द 3 कीवर्ड्स आई वुड वांट इन एन एक्टर। वो कहते हैं कि टैलेंट आप में है, वो स्पार्क आप में है, वो रोल के लिए करेक्ट फेस आप में है, तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। तो ये चीजें वो कहते हैं कि किसी को कॉल करने से कोई फायदा नहीं है, मिलने से किसी को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आप अपना काम दिखाइए, अपना टैलेंट दिखाइए, आपको काम मिलेगा। चाहे आप उनके पास पहुंच जाइए, चाहे किसी प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाइए, चाहे आप किसी प्रोडक्शन हाउस में पहुंच जाइए, कास्टिंग डायरेक्टर पास पहुंच जाइए, कास्टिंग जो डायरेक्टर होते हैं उनके असिस्टेंट के पास पहुंच जाइए, आप में स्पार्क नजर आएगा तो वो आपके काम को आगे भेजेंगे। जब वो आपके काम को आगे भेजेंगे तो आपका काम वहां से आगे बन जाएगा। उसके बाद आपको लुक टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट से की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही प्रोसेस राजकुमार के साथ फॉलो करवाते हैं और कहते हैं खुद भी, ठीक है दोस्तों। हमारा मकसद ये होता है कि आपको जो है जानकारी दी जाए, वीडियो के जरिए आपको बताया जाए, और मैं सोचता हूं कि आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी होगी, खास होगी, जो मैंने आपको पॉइंट वाइज बताई है। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे इसी चैनल पर, जिसका नाम है RKZ थिएटर ग्रुप।